चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास है मॉड्यूल 1। ओके, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देंगे, क्या क्या है इस वीडियो के अंदर, हर एक चीज़ को आपको क्लियरली बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कौन से, बैच ओएस क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होते हैं, रियल टाइम ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये सब हम इसको बहुत बारीक से समझेंगे एंड काफ़ी डीपली जाएंगे इन सब चीज़ों के अंदर, काफ़ी हम डीपली जाने वाले हैं। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत ही डीपली एनालाइज करें अगर, तो एक छोटा सा सीधा सीधा फॉर्मेट में निकल के आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर, एक ट्रांसलेटर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके कंप्यूटर की बॉडी गार्ड करता है, मतलब कंप्यूटर को गार्ड करता है। ठीक है, ये आपको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, ऐसा अगर डेफिनेशन देखना जाए तो द मैनेजर प्लस द ट्रांसलेटर प्लस द बॉडी गार्ड ऑफ द कंप्यूटर, इट कनेक्ट्स यू विद द हार्डवेयर। ओके, बहुत ईजी है। थिंक ऑफ इट, हमने बहुत जगह यूज किया हुआ है थिंक ऑफ इट, मतलब कि कैसे आप इसको सोच सकते हो। तो एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन हमारा इंटरेक्ट होगा ओएस के साथ। ठीक है, ओएस क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा एंड मैनेज करेगा एंड फिर ये सीधा हार्डवेयर को दे देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो आप कहाँ से ले सकते हो कि आपको आपके पेरेंट ने बोला कुछ काम करने के लिए, ठीक है, कुछ भी बोला, ठीक है, अब आपने उस चीज़ को मैनेज किया कि हाँ, मतलब मैंने सुन लिया ये बात को एंड मुझे वो काम करना है। तो अब आप अपने आप को लगातार बार बार बोलो कि हाँ भाई ये काम भी करना है, ये काम पेंडिंग है, वो काम करना पड़ेगा, इस तरीके से। ये एक घर का एग्जाम्पल है। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं दूँ इसका, तो आप मान सकते हो कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, इस वॉर के दौरान आपने S-400 बहुत बार सुना होगा। तो S-400 का काम क्या था, S-400 एक ओएस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप का काम करता है। इसके पास अपना एक रेडार है, जो रेडार में ट्रेस होते हैं कि यहाँ से मिसाइल आ रही है, यहाँ से ड्रोन आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें वो ट्रेस होती है कि एक रेडार है, जो रेडार में ट्रेस होते हैं कि यहाँ से मिसाइल आ रही है, यहाँ से ड्रोन आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें वो ट्रेस होती है कि एक रेडार है, एक साइड से मिसाइल आ रही है, एक साइड से ड्रोन आ रही है, तो ये सब चीज़ें रेडार में ट्रेस होगी। रेडार क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा ओएस को, मतलब S-400 के अंदर भी एक ओएस होगा, एक सीपीयू होगा। ठीक है, तो सीपीयू को वो एक सिग्नल देगा कि इस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे एक मैंने मिसाइल देखा है। अब वो ओएस क्या करेगा कि ओएस को तो हार्डवेयर को ही बताना है कि हाँ वहाँ पे एक मशीन है, जो भी है। इसने तो आपको इंग्लिश में बोला कि यस देयर इज अ मिसाइल। ओके, इसने एक मिसाइल देखा है यहाँ पे एंड इसने ट्रांसलेट किया उस चीज़ को, फटाफट ट्रांसलेट किस में करेगा, तो 0-1 के भाषा, 0-1-1-0 इन सब के भाषा में इसने ट्रांसलेट किया एंड हार्डवेयर को दिया। हार्डवेयर क्या करेगा, फटाक से 2-4 मिसाइल छोड़ेगा यहाँ से अपनी तरफ से एंड हर एक मिसाइल या हर एक ड्रोन के लिए 2 हमारे यहाँ से मिसाइल निकलते हैं। ठीक है, S-400 के 2 मिसाइल निकलेंगे। एक ड्रोन जा रहा है उसके पास 2, एक मिसाइल जा रहा है उसके पास 2, अगर एक से बच गए तो दूसरे तो लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये 2, मतलब इसका काम क्या होगा, फिर एग्जीक्यूट करना कमांड को, जो कमांड आपने दिया उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द कमांड। ओके, सो ये एग्जीक्यूट करेगा फटाक से एंड ये आपको रिजल्ट देगा कि वो ड्रोन को फोड़ देगा। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, नॉर्मल तो है नहीं। ठीक है, अब इसके फीचर देख लेते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कौन से इसके फीचर है, क्या क्या ये कर सकते हैं। ओके, रिसोर्स मैनेजर, प्रोसेसर मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, फाइल मैनेजर एंड डिवाइस मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, इंटरफेस मैनेजर। ठीक है, अब इंटरफेस मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, इन तीनों के ऊपर हमने अच्छी खासी वीडियो एक और बार बनाने वाले हैं, तो इनकी कोई नीड नहीं है। तो इंटरफेस पे तो पूरा पूरा एक चैप्टर ही है हमारे पास। ठीक है, सो आपको उसमें मजा आएगा, मैं इन सबको आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, ये पीडीएफ की लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो एंड हम हमारे पास एक माइंड मैप भी बनाया हुआ है, तो माइंड मैप अभी मैं इसका अपलोड नहीं किया हूँ, अपलोड कर दूंगा आफ्टर एट सम टाइम। ओके, अभी टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है एंड हमने पहले भी वीडियो बना दिया, ये वीडियो सेकंड टाइम बन रही है क्योंकि इसमें वॉइस क्लियर नहीं था, इसमें मे बी वॉइस क्लियर हो। तो रिसोर्स मैनेजर का मतलब क्या होगा कि ये एक सीपीयू, रैम, डिवाइस मतलब शेयर करता है। रिसोर्स का मतलब एक बहुत सारे मेरे पास रिसोर्स है, मैं दुकान वाला हूँ, अब मुझे हर चीज़ को मैनेज करना होगा ना कि मुझे इसको मतलब हर सामान को कितना देना है। अब मैं एक मान लो कि आपको किसी लैब में काम करने वाला इंसान, अब मेरे पास मैं ही एक रिसोर्स मैनेजर हूँ वहाँ का, तो हर चीज़ सारा रिसोर्स मेरे पास है। जैसे आपको अगर हाइड्रोजन चाहिए वो मेरे पास मिलेगा, लिथियम चाहिए वो मेरे पास मिलेगा, बेरिलियम चाहिए वो मेरे पास मिलेगा, हर चीज़ मेरे पास एक पर्टिकुलर मैटर में है मेरे पास। ठीक है,
अब मान लो कोई मेरे पास आता है, मुझे ये चाहिए, तो मैं उसको उतना ही दूंगा ना जितना मैं अपने बैकअप में रख पाऊँ, क्योंकि बाकियों को भी देना है मुझे। तो एक रिसोर्स मैनेजर काम करता है, किसको कितना सीपीयू, किसको कितना रैम, किसको कितना, मतलब एकदम फेयरली इसको दिमाग में रहता है कि कैसे कैसे फेयरली मुझे काम करना है। हर एक ऐप को थोड़ा सा रैम देना है, हर एक ऐप के साथ जो जो करना होता है ये सब इसको करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल मान लो कि एक टीचर हर एक स्टूडेंट को चांस देता है बारी बारी, ठीक है। अभी कई जगह पे आपको पता है, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसके मैनेजर चाहिए, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। उसी तरह हमारे पास जो ओएस, उन सबके पास इतने सारे मैनेजर हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, स्टार्ट या स्टॉप करता है ऐप को। कोई भी ऐप अगर आप रन कर रहे हो, कोई भी ऐप, तो जो रन किया आपने, जैसे मान लो आपने क्रोम खोला, ठीक है, रात में नहीं या दिन में, अगर आपने क्रोम खोला, आप क्रोम खोल रहे हो और साथ में आप एक्सेल भी खोल रहे हो या कोई पबजी भी खोल रहे हो, आपकी मर्जी, जो भी एक ऐप मान लेते हैं आप, आपको दोनों ऐप खोल रहे हो, तो स्टार्ट स्टॉप करने का काम प्रोसेस मैनेजर का होता है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, स्विचिंग बिटवीन द क्रोम एंड एक्सेल, मतलब जो इसका आपने पबजी भी खोल के रखा हुआ, बाजू में फ्री फायर भी खोल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो पबजी और फ्री फायर, ये दोनों को आपने अगर फ्री फायर पे क्लिक किया तो फ्री फायर स्टार्ट है, तब तक के लिए पबजी स्टॉप है, भले वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, बट पबजी तब तक के लिए स्टॉप है। आप एक साथ तो दोनों नहीं खेल रहे, आपको आजकल के टाइम में हो सकता है दोनों स्क्रीन को डुअल स्क्रीन करके आप खेल लो, बट यस, ये प्रोसेस उस टाइम के लिए स्टॉप होगा। आगे आप समझोगे कि कौन से फीचर एक्स्ट्रा है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे फोन, आज के फोन आधुनिक फोन बन चुके हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजर, जैसे कि रैम को ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि एक सेल्फ होता है, आप वहाँ पे रैक टाइप में होता है, सेल्फ होते हैं, रैक होते हैं, वहाँ पे आप जाके बुक लगते लाइब्रेरी के अंदर एक एक करके, जैसे साइंस की बुक यहाँ, कॉमर्स की बुक यहाँ, 9th की बुक यहाँ, 10th की बुक यहाँ, तो ऐसे करके ये मेमोरी को भी ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है। फाइल मैनेजर, मतलब जो सेंड करेगा या सेव करेगा या रिट्रीव करेगा फाइल, अगर आपके पास फाइल है, आपने डिलीट कर दिया, तो आप जाके उसमें से वापस रिट्राइव कर सकते हैं, सेव कर सकते हो कोई भी फोटो, कोई भी फाइल, किस भी, ठीक है। डिवाइस मैनेजर, जैसे अब हमारे पास एक मैनेजर ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि दूसरी कंपनियों से बात करे, तो ये कंपनियों से बात करने वाला काम करता है, जैसे माउस से बात करेगा, प्रिंटर से बात करेगा, एक्स्ट्रा इसके बाद वो काम रहेंगे। तो डिवाइस मैनेजर का अगर आपको समझना है तो ऐसा समझ लो कि वो ट्रांसलेटर है ऐप और प्रिंटर के बीच में, ठीक है। ऐप या प्रिंटर नहीं, जैसे कुछ कोई भी एक चीज़ हो, कोई भी ऐप हो या कोई भी एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, ओके, एंड कोई भी एक हार्डवेयर हो जो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, लाइक ओके। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में ये दोनों का ट्रांसलेटर काम करता है डिवाइस मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर, कोई भी ऑथोराइज वेबसाइट पे जाते हो तो आप फटाक से उसको एक्सेस दे देते हो, तो वो सिक्योरिटी मैनेजर आपको पॉपअप करके शो हो जाएगा कि नहीं यार, ये अलार्म आपको शो करेगा, नहीं ये गलत जगह है, यहाँ पे आप अलाउ कैमरा या अलाउ माइक नहीं दे सकते, ओके। इंटरफेस प्रोवाइडर, GUI और कमांड लाइन, इस बारे में हम बहुत डीपली देंगे। इंटरफेस यानी आप UI UX होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो UI UX से पूरा पूरा काम होता है। अगर UI UX फर्स्ट सेम में आपने नहीं किया होगा तो ही आपको नहीं पता होगा, ओके। अब इनके एवोल्यूशन या टाइप देखते हैं। टाइप होते हैं बैच OS, रियल टाइम OS, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। बैच ओएस का काम क्या होता है कि वो बहुत सारे टास्क को एक साथ करता है बिना यूजर इंटरेक्शन के। रियल टाइम ओएस का क्या काम होता है कि वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है किसी भी चीज को लेकर इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर देगा। टाइम शेयरिंग ओएस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे यूजर एक साथ ही, मतलब यूजर एक ही सिस्टम पे बहुत सारे, मतलब बात कर रहे हो टाइप ऑफ, ठीक है। मैनी यूजर शेयर सिस्टम टाइम, ठीक है। मतलब टाइम शेयरिंग का मतलब आपको बहुत डीपली अंदर पता चल जाएगा, डीपली। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे सर्वर ऐप रन एट वंस, एक साथ आपने बहुत सारे ऐप को दिए, बगल पबजी साइड में अपना फ्री फायर चालू है, कैमरा चालू है, लोकेशन चालू है, कई सारी चीजें आपने ऑन करके रखी, गूगल मैप, ओके, ये सब चालू है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने कामों को, मतलब कंबाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स, बहुत सारे काम को आपने बहुत सारे काम को अलग अलग कंप्यूटर के साथ अलग अलग काम करने के लिए दे दिया, ठीक है। अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग काम, और सबको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये काम तेरे कंप्यूटर का, ये काम मेरे कंप्यूटर का, ये काम एक्चुअली करता है क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप एग्जांपल ये। मल्टी प्रोसेसर ओएस का मतलब क्या हो गया कि मैनी यू सीपीयूज, ठीक है। ये बहुत सारे सीपीयू यूज करता है एक काम करने के लिए, इसमें ये बहुत बड़ी खासियत है, एक काम करेगा लेकिन बहुत सारे सीपीयू यूज करेगा, ठीक है। इसमें और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसर में क्या फर्क होता है। तो ये बहुत सारे ऐप यूज करता है, भले एक ही चीज, एक ही सीपीयू यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऐप रन करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर का मतलब ये हो जाता है कि ये सिर्फ एक ही बात नहीं, ये सिर्फ एक ही ऐप पे काम करेगा, जैसे पबजी पे ही काम करेगा, लेकिन 4-5 सीपीयू लगा देगा, अटैक में नहीं देगा गेम, ओके। अब इनके सर्विसेज कौन से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। 10 मिनट हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। सो लेट्स, हाँ, इनके सर्विस कौन से ये प्रोवाइड करते हैं, तो दीज आर सर्विस लाइक कस्टमर सर्विस। जैसे कस्टमर सर्विस आपको मिलता है ना अमेजोन की तरफ से एंड फ्लिपकार्ट की तरफ से, वैसे ये कस्टमर सर्विस देते हैं, मतलब ओएस वाले हमको सर्विस देते हैं, ठीक है, अपनी सर्विस। सर्विस नंबर 1, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, फाइल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन,
रिसोर्स एलोकेशन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ओके, इसका एग्जांपल देखो, आप एक गेम खेल रहे हो, तो पहले आपने क्या किया, किसी आइकन पे क्लिक किया, मतलब पबजी के आइकन पे आपने ऐसे क्लिक किया। ओके, फिर आप क्या देखते हो कि जो ओएस मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो गेम को लोड करेगा। कैसे लोड करेगा, पहले स्टोरेज से बात करेगा कि थोड़ा रैम दे दो, तो वो स्टोरेज से थोड़ा रैम लेके आएगा। फिर सीपीयू को एलोकेट करेगा कि उसको मतलब सीपीयू के पास जाके अपना सिग्नल देगा कि हाँ हम एक ऐप रन करने वाले हैं, तो सीपीयू उतना टाइम लेगा उसको रन करने के लिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, सीपीयू एलोकेट करेगा अपने टाइम को। ओके, फिर मेक श्योर करेगा कि वो साउंड को एक्सेस करे एंड डिस्प्ले को एक्सेस कर पाए। ठीक है, मानते हैं ना कोई भी ऐप खोलते हो तो डिस्प्ले एक्सेस एंड साउंड एक्सेस, मतलब माइक्रोफोन एंड आपका स्क्रीन, तो ये सब आपको देना पड़ता है। ओके, वायरसेस को ब्लॉक करेगा। ओके, सॉरी, वायरसेस को ब्लॉक करेगा। ओके, फिर ये सब काम होते हैं बिहाइंड द सीन। ओके, ये सब करता कौन है, ओएस। करता कौन है, ओएस। सब काम कहाँ होंगे, बिहाइंड द सीन। ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब डिटेल में जाते हैं। ओके, मैंने क्या हुआ था, डिटेल में जाएंगे एक एक करके। जो यहाँ पे हमने बैच ओएस एंड ये सब पढ़ा था ना, इन सब के अब डिटेल। तो बैच ओएस सबसे पहला, ग्रुप ऑफ जॉब मतलब टास्क, बहुत सारे टास्क एक साथ करना, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी यूजर इंटरेक्शन बोलो या ह्यूमन इंटरेक्शन बोलो, ये एग्जीक्यूशन के समय नहीं आएगा। आपका कंट्रोल नहीं होगा इस पर। जैसे कि आप एग्जाम दे के आते कॉलेज में, ठीक है, तो एग्जाम देना आपका कंट्रोल है, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट आना उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप अच्छा लिखे होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे आपने पबजी खोला तो पबजी खुलेगा, फ्री फायर नहीं खुलेगा। वैसे ही पबजी को खोलना आपके हाथ में, लेकिन पबजी खुल रहा है वो उसके हाथ में। समझ रहे हो आप बात को, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि एग्जाम देना आपके हाथ में, बट रिजल्ट देना वो उनके हाथ में। तो एग्जाम कैसा है, मतलब एग्जाम के अंदर रिजल्ट कैसा है वो आपके हाथ में, कि आप कैसा लिख के आ रहे हो। एज इट इज, जैसे कि आप पबजी पे क्लिक करते हो, या कोई लड़की अगर देख रही है रील को, वीडियो को, तो अगर वो किसी बारबी डॉल वाले गेम पे क्लिक करती है तो बारबी डॉल वाला गेम खुलेगा। इसके अलावा ऐसा तो नहीं कि बारबी डॉल पे क्लिक किया पबजी खुल गया, ये नहीं होगा। एज इट इज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, इसके प्रोज और कॉन्स मतलब पढ़ लेना बाद में, ऐसे कोई खास प्रोज या कॉन्स नहीं है इसके अंदर। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, रन मोर देन वन प्रोग्राम एट वंस, एक प्रोग्राम मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन करता है। कौन, मल्टी प्रोग्रामिंग। ऊपर मैंने बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या फर्क होता है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे सीपीयू लगा देगा एक के ऊपर, और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा कि एक ही सीपीयू रहेगा लेकिन हजारों काम एक साथ करेगा। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, मैं नीचे लगा दूंगा आप बोलो तो। ठीक है, रन मोर देन वन प्रोग्राम एट वंस, यूज सीपीयू एफिशिएंटली बाय स्विचिंग टास्क क्विकली। ठीक है, मतलब फटाफट आपने रात में सॉरी क्रोम खोला एंड क्रोम खोलते ही कुछ आवाज आ गई एंड आपने सडनली उसको स्विच कर दूसरे ऐप में चले गया। ओके, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ अच्छे वाले, अच्छा में तो आप एक म्यूजिक ऐप सुन रहे हो, प्लस आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, और एंटीवायरस आपका रन हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर, तो ये सब चीजें आप कर रहे हो। तो ऐसे आप स्विच कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। म्यूजिक पे जाकर म्यूजिक चेंज किया, और एंटीवायरस में जाकर रन किया एंड एवरीथिंग। ओके, की पॉइंट क्या है इसकी, ओनली वन प्रोसेस रन ऑन सीपीयू एट टाइम। ठीक है, आज के टाइम ये भी फेक हो गया है क्योंकि हम 2-3 प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, बट अदर वेट इन मेमोरी। ओके, हाँ ये बिल्कुल सही है कि मेमोरी के अंदर वो वेट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएंगे, वो मेमोरी के अंदर वेट कर ही रहे हैं। ओके, रियल टाइम ओएस, अब ये इनका क्या काम होता है, इंस्टेंटली इनको रिस्पॉन्ड करना होता है, बहुत इंस्टेंटली। इनका जो टाइम होता है मतलब 0.01 सेकंड होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज, मेडिकल डिवाइसेस, ट्रैफिक सिग्नल, एयरप्लेन कंट्रोल, इन सब जगह पे आपको लेट होना नहीं चल सकता। आप लेट इसमें आप नहीं कर सकते, तब डिले इज नॉट अलाउड। ओके, या ये लिखा है आपने, डिले इज नॉट अलाउड। अब जैसे कि मेडिकल सर्विस है, अब एक इंसान स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ है, ठीक है, एंड वहाँ पे बाजू में जो बीप वाली मशीन होती है, हार्ट बीट ट्रेस करने वाली, हार्ट बीट ट्रेस करने वाली, एंड वो बीप 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 करके साउंड कर रही है, एंड इसको मरे को 1 घंटा, बट वो स्टिल बीप बीप की साउंड प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो लेट हो गई नहीं है। वो क्या लग रहा है कि मतलब डॉक्टर क्या सोचेगा कि जिंदा है, इंजेक्शन घुसाते जाएगा बाद, एक्चुअली तो वो मर चुका है ना। तो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी, ट्रैफिक सिग्नल, अब जगह यहाँ पे 30 सेकंड पहले उस साइड वाले सिग्नल खुल गए पर इस साइड वाले खुले नहीं, लेफ्ट वाले खुल के राइट वाले खुले ही नहीं। यहाँ पे फिर तो धड़कम हो जाएगा, वहाँ से जो राइट पाथ से जो लोग आ रहे हैं, जो हम लोग लेफ्ट पाथ से जो लोग जा रहे थे, वहाँ पे बीच में एक सर्कल बन जाएगा, वहाँ पे तबाही मच जाएगी। तो क्या, तो ट्रैफिक सिग्नल, एयरप्लेन कंट्रोल, भाई साहब अगर ऊपर हवा में जा रहा है, वो बोले कि लैंड जाओ, नीचे पहले से ही बहुत सारे लोग लैंड किए हुए थे, तो वहाँ पे जाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें में नहीं होनी चाहिए। मतलब हार्ड आरटीओएस मतलब डिले इज नॉट अलाउड। कुछ होते हैं सॉफ्ट आरटीओ जहाँ पे थोड़ा मोड़ा डिले मतलब 0.1 सेकंड, 1 सेकंड, 2.5 सेकंड, उतना डिले चलता है, उससे ज़्यादा डिले तो वहाँ पे भी नहीं चलेगा। ओके, टाइम शेयरिंग ओएस, जैसे कि हमने देखा रियल टाइम ओएस, जैसे टाइम शेयरिंग ओएस होता है। ये क्या करते हैं, स्मॉल स्लाइस के मतलब टाइम के स्मॉल स्लाइस बनाता है, उसमें उन सबको काम को प्रोवाइड करता है। जैसे स्कूल का कंप्यूटर लैब आपने देखा होगा,
बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, टर्मिनल एक एक टर्मिनल अलग अलग टर्मिनल के हिसाब से होता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब हर यूज़र को आपके एक स्मॉल टाइम का स्लॉट मिलता है। तो ये टाइम शेयरिंग हुआ, पहले इसका काम, फिर उसका काम, फिर इसका काम, फिर इसका काम, ऐसा। इसके प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ लीजिएगा, नीड नहीं थी फिर भी मैंने डाल दिया, मौज करो। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस तो कंट्रोल करता है पूरे पूरे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पे, ओके। इसका कंट्रोल होता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इसका एग्जांपल है गूगल सर्च। गूगल सर्च क्या करता है, 1000 ऑफ कंप्यूटर को हैंडल करता है एक साथ। 1000 ऑफ कंप्यूटर मान लो, अब मैंने कंप्यूटर लिखा, मोबाइल मान लो, 1000 ऑफ मोबाइल से आप एक साथ क्वेरी डालते हो पर वो सब कुछ हैंडल कर लेता है, ओके। उसी तरह आप देख लो कि ये क्या काम रहता है इसका कि डिवाइड करता है अमंग मशीन, ठीक है। अमंग मशीन के अंदर ये डिवाइड करके फटाफट फटाफट हर एक को अलग अलग आंसर, जो भी जिसने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आंसर दे देता है। मल्टी प्रोसेसर ओएस, ओके 16 मिनट हो गया है। मल्टी प्रोसेसर ओएस, इसका काम क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सीपीयू का काम है। मल्टी प्रोसेसिंग देखा हमने, सॉरी मल्टी प्रोग्रामिंग देखा हमने ऊपर, ओके ये रहा मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब क्या था, हम मोर देन प्रोग्राम एट वंस, ठीक है, मोर देन वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से ज्यादा हम एक साथ यूज करते हैं एक ही सीपीयू के अंदर, ओके, इफिशिएंटली, ओके नया आ गया। एंड यहाँ मल्टी प्रोसेसर में क्या होगा कि हम दो से ज्यादा सीपीयू, एक सीपीयू ही करें, दो से ज्यादा सीपीयू करें, लेकिन काम एक ही है और वो काम होगा फास्ट एंड पावरफुल, लाइक सर्वर, साइंटिफिक सिमुलेशन, हैवी गेमिंग, ओके, इन सब जगह पे। अब ये कंटिन्यू पार्ट है, इसको और डिटेल में हम जाएंगे, बैच ऑपरेशन, ये सबको और डिटेल में देखेंगे, पूरी पूरी डिटेल मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब खत्म करेंगे इसको, ठीक है, ओके। ओके पार्ट 2, तो पार्ट 2 पहले वीडियो बनाया था मैंने, लेकिन अब वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, तो मैं ट्राई करता हूँ 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने का, ओके। तो यह पढ़ लेना, डिटरमिनेंट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो हमने पहले ऊपर बहुत कुछ हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। अब हम खाली इसको क्लासीफाई करके और डीपली जाएंगे, कुछ नहीं, ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, व्हाट दे यूज, ये यूज करते क्या है वर्क करने के लिए, व्हाट हार्डवेयर दे कंट्रोल, कौन से हार्डवेयर को ये कंट्रोल करते हैं, ये सब के बारे में हम देखेंगे। बैच ऑपरेशन क्या करता है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है डेप्थ में पढ़ते हैं उसको, हाउ इट इज वर्क। तो ये पहले जॉब कलेक्ट करता है, मतलब टास्क कलेक्ट करता है, बहुत सारे टास्क कलेक्ट करने के बाद उनका ग्रुप करता है, उनका बैच बनाता है, उनका बैच बनाने के बाद वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। इसका एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले लूँ आपके लिए। तो आप मान लो आपका ट्यूशन में, एंड आपके ट्यूशन वालों को आपको पता होगा कि आपको पहले ट्यूशन वाले जो सर है उन्होंने आपको कलेक्ट किया होगा, 9वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, ये सब आपने पहले तो सारे के सारे एक झुंड में आए होंगे। फिर वो ग्रुप बनाएगा, इन सबका अलग अलग बैच बना देगा, जैसे 10वीं के बच्चे का अलग ग्रुप, 12वीं के बच्चे का अलग ग्रुप, इन सबका अलग अलग ग्रुप बना देगा। फिर हम वो क्या करेगा, उनको एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेगा। सुबह 10वीं को बुला लेगा, फिर दोपहर में 9वीं को बुला लेगा, और शाम को 8वीं वाले बच्चों को बुला लेगा, राइट। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स में, पेरोल्स में, यूटिलिटी बिल्स में, एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप देख लेना इसको, इसकी नीड नहीं है, मतलब देख लेना बिल्कुल। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप ये अगर लिख दोगे तो भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। 4 मार्क्स क्वेश्चन में अगर आपने इतना जितना मैंने समझाया इतना भी थोड़ा सा इलाबरेट करके लिख दो, बस वर्डिंग का फर्क करके काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी प्रोग्राम, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने पहले लिया है, ओके। तो इसका काम क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, एक बहुत ध्यान देना इस पर। इट्स लाइक मल्टीटास्किंग फॉर सीपीयू, ये एक मल्टीटास्किंग काम करते हैं ना सीपीयू के अंदर, एक ही सीपीयू है लेकिन हजारों काम करवा रहे हैं उसके साथ, ठीक है। ओनली वन प्रोग्राम रन एट अ टाइम ऑन अ सीपीयू बट मल्टीपल प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी, वेटिंग देयर टर्न, मतलब वो लोग अपने टर्न का वेट करते हैं कि पता है, इसमें और बताऊंगा कैसे कैसे वेटिंग का टर्न होता है, कैसे कैसे इनको वेटिंग में, वेटिंग लिस्ट में जो लोग होते हैं उनको टर्न मिलता है कैसे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है कि आप रिपोर्ट लिख रहे हो, एंटीवायरस रन हो रहा है एंड म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। पहले हमने पढ़ा है, फिर से पढ़ लिया हमने, कोई बात नहीं। मैक्सिमाइज सीपीयू, हाँ इसमें होगा कि ये कि सीपीयू का मैक्सिमम यूज होता है, ओके। कहाँ कहाँ यूज होता है, मोबाइल में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, इन सब जगह पे यूज होता है। रियल टाइम ओएस का मतलब क्या, RTOS फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल में जाएंगे। टाइम इज क्रिटिकल होता है, ऑन टाइम होना चाहिए हर चीज़, कोई भी 0.1 सेकंड, हाँ इवन मिली सेकंड का भी डिले यहाँ पे डेंजरस हो जाता है, ये सब हमने देखा। अब हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आप एक गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, वो गाड़ी में जाके एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होते ही आपका माथा जो है स्टीयरिंग से टकरा जाता है, हेड जो है आपका स्टीयरिंग से टकरा जाता है, टकराते हैं आपका माथा फट जाता है, यानी यू आर गॉन, राइट। अब उसके बाद खुल रहा है हमारा एयर बैग, सो नाउ वी नीड दैट, नहीं ना, अब हमें उसकी क्या जरूरत है, हम तो एक्सीडेंट में जा चुके हैं। तो यहाँ हार्ड RTOS बोलेंगे, इसी चीज को हार्ड RTOS बोलेंगे। मतलब यहाँ पे मुझे देरी, मतलब बहुत डेंजरस है, मतलब इवन 0.1 सेकंड की जो देरी होती है, इवन बहुत डेंजरस हो सकता है, ये परफेक्ट लाइन है। जैसे कि हार्ड RTOS में आप देखो एक बार ध्यान से, मैं गाड़ी, मैं जैसी गाड़ी की जो आगे का बोनट होता है वो टकराया, टकराते ही एयर बैग खुल गया, तो मैं बच सकता हूँ ना। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड RTOS एंड सॉफ्ट RTOS। सॉफ्ट RTOS मतलब जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग है, अब यहाँ पे 2-4 सेकंड तो डिले चलता ही है, क्या ही फर्क पड़ता है उससे, राइट। अब मल्टीप्रोसेसर मतलब बहुत सारे सीपीयू एक काम, 2 और मोर देन सीपीयू वर्क टुगेदर, शेयर मेमोरी प्लस क्लॉक, ओके।
हाई एंड डिवाइस के लिए काम होता है, फास्ट काम करेगा, पैरेलल टास्क एक साथ ले लेगा और ज़्यादा उसमें टॉलरेंस रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, कंबाइन मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एज सिंगल सिस्टम, यानी आपका एक नेटवर्क यूज होगा इसके अंदर एंड एक सेकेंड, कंबाइन मैनी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एज सिंगल सिस्टम यूजिंग अ नेटवर्क। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या क्या होता है, वहाँ पर ऐसे समझाता हूँ। जैसे क्लाउड सर्विस में हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, नेटफ्लिक्स का बैकएंड हो गया, इन सब के इनके फीचर कौन से होते हैं, जैसे रिसोर्स शेयरिंग, लोड बैलेंसिंग एंड लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो आपको यू डोंट नो वेयर द वर्क इज डन, आपको पता नहीं चलने वाला एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके, एंड यू डोंट नीड टू, ठीक है, आपको पता करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ओके। लोड बैलेंसिंग, डिवाइड वर्क इवनली, ठीक है, ये काम होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग काम कर देता है, वो अपने हिसाब से अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट करके काम करते हैं। मतलब मैंने इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, मतलब आपके पास कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर, हम दोनों इंडिपेंडेंट है ना, किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं है, बट ये यूज करेंगे एज सिंगल सिस्टम यूजिंग अ नेटवर्क, ओके। इसको बोल देंगे नेटवर्क का सिस्टम, नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर, नेटवर्क ऑफ अ सिस्टम, नेटवर्क ऑफ समथिंग, ओके। चैलेंजेस कौन से होते हैं, तो सिक्योरिटी, डाटा कंसिस्टेंसी, नेटवर्क डिपेंडेंसी एंड ऑल। अब आप देखेंगे इसके अंदर ओके, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है भाई, मैं डर गया था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो ऑल टाइम स्लाइस कर दिया, मतलब बहुत सारे स्लाइसेस बना दिए टाइम के, एंड उसमें अब ये यूज होगा। तो लुक लाइक मेनी प्रोग्राम आर रनिंग एट वंस, ठीक है। लगेगा आपको कि सारे के सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हैं, बट नॉट, दे आर रियली नॉट वर्किंग टुगेदर, ओके, दे आर टेकिंग टर्न वेरी फास्ट ओनली, ओके। हमें की कंसेप्ट क्या है, टाइम स्लाइस, राउंड रॉबिन, इंटरेक्टिव ओएस, ठीक है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टाइम स्लाइस का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल टाइम ईच प्रोसेस गेट टू रन, ठीक है, स्मॉल टाइम मिल गया हर प्रोसेस को रन करने का टाइम। राउंड रॉबिन क्या होगा, कॉमन शेड्यूलिंग, और शेड्यूलिंग के ऊपर ना अगला पूरा पूरा टॉपिक है, वो आपको पता चल जाएगा। इंटरेक्टिव ओएस, एक्सेप्ट यूजर इनपुट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब इंटरेक्टिव का मतलब यही होगा, हर जगह जहाँ पे भी यूआई है, यूजर इंटरफेस है, इंटरेक्टिव है, तो इसका मतलब यूजर के साथ कुछ ना कुछ बात करना। तो एक्सेप्ट करेगा यूजर का इनपुट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये भी आगे आएगा अच्छे से। ओल्ड कंप्यूटर लैब इन कॉलेज वेयर मेनी टर्मिनल्स शेयर वन सीपीयू, नॉट नीडेड। समरी ऑफ एन ओएस, हाँ ये आपका समरी है, आप चाहो तो यहाँ पे समरी देख सकते हैं।